हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। क्लास फोर्थ, आज हम लोगों की मैथ्स की थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में हम लोगों ने 5 डिजिट नंबर को देखा था, उसका फॉर्मिंग, राइटिंग एंड रीडिंग देखा था। आज हम लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस 1 भी सॉल्व करनी है। आई होप इसका पहले का आप सबको क्लियर होगा। बेटा अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो डाउट डे वाले दिन क्लियर कर लेना, ओके। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 1 भी। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। राइट द प्लेसेस ऑन द एबेकस, हंड्रेड्स प्लेस इज रिटर्न फॉर यू। अब यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग प्लेस चार्ट कि हमें यहाँ मेंशन करना है, ये एबेकस दिया हुआ हमें बस मेंशन करना है, तो यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी हमें फिल करना है। तो आप जानते हो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं चार्ट में, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टेंस, यहाँ पे क्या आ गया आपका 100 तो पहले से दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे, फर्स्ट वाले में आप ऐसे कर देना वंस, ठीक है। सेकंड वाले में क्या कर दोगे टेंस, थर्ड वाले में आपको 100 दिया हुआ है, ठीक है। और फोर्थ वाले में आपको क्या करना है 1000, और फिफ्थ वाले में आपको दिया हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है। ये चीज़ ऐसे करके यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा क्या कह रहा है। राइट द नंबर्स शॉन ऑन द एबकस बोथ इन फिगर एंड वर्ड्स। ये नंबर ये एबकस फॉर्म में हमें कुछ डेट दे रखी हुई है जिसका हमें ये प्लेस वैल्यू चार्ट मेंशन है। अब आपको इसे न्यूमरल फॉर्म में और नंबर नेम लिखना है, ठीक है। तो चलिए न्यूमरल फॉर्म में लिखने के लिए पहले इसको काउंट कर लेते हैं कि 1 प्लेस में हमारे कितने बीट्स हैं, है ना। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मतलब 1 प्लेस देखिए यहाँ से पहले लिखा हुआ था 1 प्लेस में हमारा कितना दे रखा हुआ है 6 दे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड में देखो 10th प्लेस में कितना है 1 है ना। तो सेकंड 10th प्लेस में कितना है हमारा 1 है, ठीक है। और 100 प्लेस में कितना दे रखा हुआ है 2, 1 एंड 2, तो 100 प्लेस में कितना दे रखा हुआ है 2 हो जाएगा। क्लियर। अब 1000 प्लेस में कितना दे रखा हुआ है, काउंट करो 1 2 3 4 5, कितना दे रखा हुआ है 1000 प्लेस में इन्होंने 5 दे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये 10,000 में कितना दे रखा हुआ है 1 2 3 4, तो यहाँ 10,000 में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब बोल रहा था कि न्यूमरल फॉर्म में लिखो, तो हमारा न्यूमरल फॉर्म लिख लो। न्यूमरल फॉर्म क्या हो जाएगा हमारी 4 5 2 1 6, ठीक है। ये हो जाएगा न्यूमरल फॉर्म। इसको यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। फिर बोल रहा है हमारा नंबर नेम, नंबर का नेम लिखना है, तो पढ़ लो ये क्या नंबर दिया हुआ है, देखो 1 10 100 1000 10,000, तो ये हो जाएगा 45,216, है ना। तो इसको लिख लो वर्ड फॉर्म में 45,216। क्लियर। अब इसको लिख लेना वर्ड फॉर्म में 45,216, तो इसको आप यहाँ पे नंबर नेम में फिल कर देना। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं बेटा। सिमिलरली आपको ये बी वाला भी दिया हुआ है, इसमें भी आपको न्यूमरल लिखना है और नंबर नेम लिखना है। तो पहले ये काउंट कर लो कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5, मतलब आपको मतलब 1 प्लेस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लो 1 प्लेस में हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना है 10th प्लेस में कितने हैं 2 है। 100 प्लेस में भी देखो कितना दे रखा हुआ है 2 दे रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1000 प्लेस में कितना दिया हुआ 3, और 10,000 में भी कितना दे रखा हुआ आपको 3, ठीक है। तो आपका न्यूमरल अब क्या बनेगा, न्यूमरल बन जाएगा आपका 5 2 2 3 3, ठीक है। तो ये आपका न्यूमरल बन जाएगा। अब इसका नेम क्या लिखो, तो आप लिख लोगे 1 10 100 1000 10,000, क्या हो जाएगा 33,225, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या बोल रहा है बेटा। ड्रॉ बीट्स ऑन द एबकस टू रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। अब आपको ये न्यूमरल फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको बीट्स में मतलब आपको ड्रॉ करना है, बीट्स ड्रॉ करनी है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लेस वैल्यू के चार्ट के अकॉर्डिंग करनी है। देखो आप यहाँ पे डिजिट देख रहे हो कितना हमारा 5 3 8 7 6, ठीक है। तो आप जानते हो 1 प्लेस में कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है, तो 1 प्लेस पे आप 6 बीट बना दोगे यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब फिर हमारे 7 आ रहा है, तो 7 कौन से आ रहा है 1 10th पोजीशन पे, तो 10th पोजीशन पे आप कितनी बीट्स बना दोगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये बीट्स ऊपर बनी हुई हैं वैसे बना दें। सिमिलरली आप यहाँ पे 8 बना दोगे, 100 में 1000 में 3 बना दोगे, और 10,000 में 5 बना दो, तो ये हमारा एबकस फॉर्म में
रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिमिलरली आपको ये बी वाला करना है और सी वाला करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। ठीक है, अब हमें इन्हें, ये आपको वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इनको हमें न्यूमरल फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो पहला देखो क्या कह रहा है, 21,005। मैंने आपको बताया था वर्ड फॉर्म में अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो। ठीक है, वर्ड फॉर्म से अगर आपको न्यूमरल में लिखना है तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर लो तो आपको आसान पड़ेगा। तो पहला देखो क्या बोल रहा है हमारा, 21,005 है ना। तो 21,000 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 21,005 हो जाएगा, इसको प्लस करोगे है ना। तो इसकी वंस पोर्शन क्या हो गई हमारी 5, टेंस पोर्शन क्या होगी 0, 100 पोर्शन भी 0, और आपका ये क्या नाम 1000 क्या हो जाएगा आपका 1, और 10,000 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये पोर्शन ऐसे लिखी है OTH और TT है। ठीक है, तो वंस पोर्शन में आपका 5 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, और फिर कितना आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये हो जाएगा नंबर 21,005। क्लियर, तो आप यहाँ पे फिल कर देना। सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है हमारा, 59,814। ठीक है, तो 59,000 है ना, तो यहाँ पे लिख लो 59,000, फिर क्या बोल रहा है 814 है ना। तो 800 प्लस 14, ये इसका क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 59,814। इसको आप प्लस करोगे तो आप कितना आ जाएगा 59,814, ऐसे लिखोगे तो ये आपका न्यूमरल फॉर्म हो गया। और बस रिप्रेजेंट कर देना, ये वंस पोजीशन पे आ जाएगा, ये 100 पोजीशन पे आ जाएगा, और ये आपका कितना नहीं, ये 10 पोजीशन में आ जाएगा, ये आपका 100 पोजीशन में आ गया, और ये आपका कितना 1000 पोजीशन पे आ गया, और ये आपका 10,000 पोजीशन में आ गया। क्लियर, चलो सिमिलरली बेटा आपको ये सी एंड डी लगाना है। इसमें क्या बोला है 63,786, तो यहाँ पे पहले 63,000, फिर प्लस 700, फिर प्लस 86 कर देना, आपका आ जाएगा। ठीक, फिर 90,007 रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब ये आपको नंबर्स किसमें, न्यूमरल में दिए हुए हैं, इन्हें आपको वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट देखो कितना कह रहा है 1 2 3 3। 1 कितने वंस पोर्शन में, 2 टेंस पोर्शन में, 3 आपका किस में आ रहा है 100 पोर्शन में, तो और आपका TH किस में 1000 में कौन सा आ रहा है 6 आ रहा है। तो न्यूमरल को भी आप पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो, तो आपको वर्ड फॉर्म में भी लिखना कैसा आसान पड़ेगा। देखो पहला नंबर हमारा क्या बोल रहा है, पहला नंबर हमारा बोल रहा है 6321, यही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वंस पोर्शन में हमारा कितना आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है। ठीक, उसके बाद टेंस पोर्शन में कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख लो। पहले स्टार्टिंग से देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा 6000 में कितना 6 आ रहा है 6000 में, तो पहले लिख लो 6000। ठीक, प्लस उसके बाद कितना 100 में कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 300, प्लस टेंस में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, प्लस और वंस में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको आप लिख सकते हो 6381 है ना। तो इसको आप प्लस करके देख लो, तो 6000 प्लस करोगे तो आपका वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6321। तो कैसे करोगे 6320 प्लस 1 21। ठीक है, 6321। तो इसको वर्ड फॉर्म में लिख लो 6321। क्लियर, चलो सिमिलरली आपको ये दिया हुआ है 43670। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 10,000 से आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे 43,670। तो यहाँ लिख लेना 43,670। इसी सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिखोगे 28,401, यहाँ क्या लिखोगे 56,321, और यहाँ पे क्या लिखोगे 88,800। ठीक है, और यहाँ पे आप फिल कर लीजिएगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखो क्या कह रहा है हमारा, विच नंबर इज फॉर्म इफ 4 and 9 आर रिप्लेस बाय 0 इन द नंबर 31479। कह रहा है कि अगर 4 और 7 9 की प्लेस में 0 से रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब इनकी जगह 0 लिख दिया जाए, तो हमारा न्यूमरल क्या बनेगा और उसका हमें वर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन में आपकी डिजिट कितनी दे रखी हुई है 3 1
479, ठीक है। अब रिप्लेस कहाँ 0 करना है, 4 में करना है और 9 में करना है, कर दो। तो इसकी जगह लिख दो कितना हो जाएगा 31070, ठीक है। तो ये वाली पोर्शन का वंस, ये टेंस, ये कौन सी हो जाएगी आपकी 100, ये 1000, 10,000। तो इसको क्या रीड करोगे 31,070, है ना। तो यहाँ पे वर्ड फॉर्म में, ये तो आपका न्यूमरल फॉर्म हो गया, ठीक है। और वर्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे 31,070, क्लियर। तो यहाँ पे कितना लिख लोगे आप 31,070। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे न्यूमरल लिख देना और कॉमा लगा के वर्ड फॉर्म लिख देना 31,070, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था हमारा 31,479, जब 0 से रिप्लेस कर दिया तो क्या आ जाएगा 31,070, क्लियर। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी देखो, अगर विच नंबर इज फॉर्म्ड इफ 4 and 9 आर इंटरचेंज इन द नंबर 45089। देखो आपका जो 7 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा 45089, ये आपको डिजिट दे रखी हुई, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि अगर हम 4 और 9 को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, मतलब बदल दें, मतलब 4 उसकी जगह रख दें और 9 को उसकी जगह रख दें, तो हमारा न्यूमरल क्या बनेगा, उसे क्या पढ़ेंगे, तो बदल दो। तो 4 की जगह 9 रख दो तो 95084 हो जाएगा, ठीक है। ये तो न्यूमरल हो जाएगा। और वर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो 95,084, है ना। तो क्या हो जाएगा 95,084, क्लियर। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा था हमारा वंस, टेंस, 100,000, 10,000, तो 45,089 आ रहा था। अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा 95,084, क्लियर। तो वैसे ही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 8, वो देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 73890, ठीक है। अब ये एक डिजिट दे रखी हुई है आपको, कितनी डिजिट है, 5 डिजिट दे रखी हुई हैं। क्या क्या दे रखा हुआ है 73890, 7 कितना दे रखा हुआ आपको, कितना दे रखा हुआ बेटा 73890, ये दिया हुआ है 73890। अब इसको हमें लार्जेस्ट लिखना, तो लार्जेस्ट फॉर्म में लिखने के सबसे लार्जेस्ट नंबर वो है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब छोटे नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बड़े से छोटा, तो आपका जो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो यहाँ पहला कितना 9 आ रहा है तो 9 लिख लो, फिर कौन सा आ रहा है 8 आ रहा है तो 8 लिख लो, फिर आपका कितना आ रहा है 7 आ रहा है तो 7 लिख लो, फिर 3 लिख दो। सबसे लार्जेस्ट नंबर आपका यही हो जाएगा, ठीक है, 98,730, क्लियर। चलिए अब इसके आगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक आप लोग बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी अभी मत बनाना, कॉपी में मैं जब बोलूँगा तब आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अभी बुक में देखिए फिल करने के लिए दिया हुआ है, तो अभी आपको बुक में ही फिल करना है, ओके। और ये एक्सरसाइज सेल्फ प्रैक्टिस 1 वीक कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर बेटा अगर कोई डाउट होगा इसमें तो वो हम लोग डाउट डे वाले दिन क्लियर करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू क्लास।